हिंदी व्याकरण। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक का अध्ययन करने वाले हैं, वह है रचना पर आधारित वाक्य रूपांतरण। तो चलिए देखते हैं कि ये वाक्य रूपांतरण क्या है। यदि आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखा तो मेरा दावा है कि आप वाक्य रूपांतरण को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। पूरी जानकारी समझने से पहले कृपया चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। धन्यवाद। वाक्य की परिभाषा। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह जो व्यवस्थित हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। वाक्य में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का होना आवश्यक है। 1. आकांक्षा। वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने या जानने की जो स्वाभाविक उत्कंठा जागती है, उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे दिन में काम करते हैं। इस वाक्य को सुनकर हम प्रश्न करते हैं, कौन लोग काम करते हैं। यदि हम कहें कि दिन में सभी काम करते हैं, तो सभी कह देने के प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और वाक्य ठीक हो जाता है। अतः इस वाक्य में सभी शब्द की आकांक्षा थी, जिसकी पूर्ति से वाक्य पूरा हो गया। 2. योग्यता। योग्यता से तात्पर्य है पदों के अर्थ बोधन की सामर्थ्य। जैसे किसान लाठी से खेत जोतता है। इस वाक्य में लाठी के स्थान पर हल का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि हल खेत जोतने के प्रसंग में अर्थबोधक की क्षमता सामर्थ्य रखता है। 3. सन्निधि। वाक्य के शब्दों को बोलने या लिखने में निकटता होना आवश्यक है। रुक रुक कर बोले गए शब्द या लिखते समय ठहराव दिखाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग न करने से अर्थ में बाधा पड़ती है। इस प्रकार अर्थ तभी निकलता है जब अंश समुचित समय सीमा में ही बोले जाएं। इस शर्त को सन्निधि कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। 1. उद्देश्य, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। 2. विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। 1. सरल या साधारण वाक्य। 2. संयुक्त वाक्य। 3. मिश्र या जटिल वाक्य। साधारण वाक्य या सरल वाक्य। जिन वाक्य में एक क्रिया और एक ही कर्ता होता है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा। इन वाक्यों में एक उद्देश्य कर्ता और एक विधेय क्रिया है। अतः ये साधारण या सरल वाक्य हैं। मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। सरल शब्दों में जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौण उपवाक्य हों तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित मिले जुले हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जब 2 ऐसे वाक्य मिले जिनमें एक मुख्य उपवाक्य तथा एक गौण अथवा आश्रित उपवाक्य हो, तब मिश्र वाक्य बनता है। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। इन वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है मुख्य उपवाक्य हैं और भारत जीतेगा तथा जो परिश्रम करता है गौण उपवाक्य। इसलिए ये मिश्र वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण: वह सुबह गया और शाम को लौट आया। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हों। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है, जिसके द्वारा 2 मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया। इसी प्रकार मैं आया और वह गया, इस वाक्य में 2 सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक और है। यहाँ ये याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है,
वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता, केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में। इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे प्रातःकाल पक्षी चहचहाने लगे। सरल वाक्य, प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। संयुक्त वाक्य, जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। मिश्र वाक्य, सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। संयुक्त वाक्य, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। मिश्र वाक्य, निधि रात भर इसलिए पढ़ती है ताकि वह परीक्षा देने की तैयारी कर सके। संयुक्त वाक्य, अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। मिश्र वाक्य, जैसे ही अभिलाषा ने रोना शुरू किया वह बेहोश हो गई। संयुक्त वाक्य, एलिन फेसबुक का उपयोग करती है या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। मिश्र वाक्य, जो फेसबुक या व्हाट्सएप का उपयोग करती है वह एलिन है। संयुक्त वाक्य, श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। मिश्र वाक्य, श्रेयसी स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। संयुक्त वाक्य, सौमिता ने खाना खाया और चली गई। मिश्र वाक्य, ज्यों ही सौमिता ने खाना खाया वह चली गई। संयुक्त वाक्य, आयुष ने केक काटा और सबको बांट दिया। मिश्र वाक्य, आयुष ने सबको केक तब बांटा जब काट लिया। संयुक्त वाक्य, सीमा को खेलना भी अच्छा लगता है और सोना भी। मिश्र वाक्य, वह सीमा है जिसे खेलना और सोना अच्छा लगता है। संयुक्त वाक्य, तुम्हारे बारे में सभी बच्चे जानते हैं और बड़े भी। मिश्र वाक्य, जिसके बारे में सभी बच्चे और बड़े जानते हैं वह तुम हो। संयुक्त वाक्य, उसके पास घड़ी तो थी किंतु ठीक नहीं थी। मिश्र वाक्य, जो घड़ी उसके पास थी वह ठीक नहीं थी। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। मिश्र वाक्य, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। सरल वाक्य, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। मिश्र वाक्य, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। सरल वाक्य, विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। मिश्र वाक्य, शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। सरल वाक्य, शिक्षक ने सबको अपना गृह कार्य स्वयं करने को कहा है। मिश्र वाक्य, जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। सरल वाक्य, हमारे बस से उतरते ही रिक्शा वाले दौड़ पड़े। मिश्र वाक्य, ज्यों ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए। सरल वाक्य, गुरुजी के आते ही भक्त शांत हो गए। मिश्र वाक्य, जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। सरल वाक्य, दुर्घटना की खबर सुनकर मन दुखी हो गया। मिश्र वाक्य, ज्यों ही भिखमंगा दिखा मधुसूदन को दया आ गई। सरल वाक्य, भिखमंगे को देखकर मधुसूदन को दया आ गई। मिश्र वाक्य, जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। सरल वाक्य, परिश्रमी लोग सफल हो गए। मिश्र वाक्य, जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। सरल वाक्य, छुट्टी होते ही बच्चे घर चले गए। मिश्र वाक्य, यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी। सरल वाक्य, रूबी घर जाकर भी काम में नहीं लगी। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। संयुक्त वाक्य, विकास के घर मेरा आदर हुआ और सत्कार भी। मिश्र वाक्य, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। संयुक्त वाक्य, विशाल ने एक मोबाइल खरीदा है और वह नया है। मिश्र वाक्य, शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। संयुक्त वाक्य, शिक्षक ने गृह कार्य करने को कहा है और स्वयं करने को कहा है। मिश्र वाक्य, जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। संयुक्त वाक्य, हम बस से उतरे और रिक्शा वाले दौड़ पड़े। मिश्र वाक्य, ज्यों ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए। संयुक्त वाक्य, गुरुजी आए और भक्त शांत हो गए। मिश्र वाक्य, जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। संयुक्त वाक्य, दुर्घटना की खबर सुनी और मन दुखी हो गया। मिश्र वाक्य, ज्यों ही भिखमंगा दिखा मधुसूदन को दया आ गई। संयुक्त वाक्य, भिखमंगा दिखा और मधुसूदन को दया आ गई। मिश्र वाक्य, जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। संयुक्त वाक्य, परिश्रमी लोगों ने परिश्रम किया और सफल हो गए। मिश्र वाक्य, जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। संयुक्त वाक्य, छुट्टी हुई और बच्चे घर चले गए। मिश्र वाक्य, यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी।
संयुक्त वाक्य, रूबी घर गई लेकिन काम में नहीं लगी।